नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ डूसू चुनाव 2025 इस बार कई वजहों से खास रहा। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे एनएसयूआई की उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी, जिन्होंने अध्यक्ष पद पर दमदार मुकाबला किया। नतीजों में भले ही जीत एबीवीपी के आर्यन मान के हिस्से गई हो, लेकिन जोसलीन ने पूरे कैंपस और देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला आर्यन मान और जोसलीन नंदिता के बीच था। आर्यन मान को करीब 28,800 से अधिक वोट मिले, जबकि जोसलीन को 12,600 से ज्यादा वोट हासिल हुए। हार का अंतर बड़ा जरूर था, लेकिन 12,000 से ज्यादा वोट मिलना किसी महिला प्रत्याशी के लिए आसान नहीं था। खास बात यह रही कि 17 साल बाद एनएसयूआई ने किसी महिला उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर उतारा। जोसलीन की उम्मीदवारी ने साबित कर दिया कि अब महिला नेतृत्व को कैंपस राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने भाषण, विचारों और आत्मविश्वास से न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंची और वो रातों रात सुर्खियों में आ गए। 12,000 से ज्यादा वोटों के साथ उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कैंपस में उनका एक मजबूत आधार है। छात्र हित और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनका विजन साफ था। चुनाव हारकर भी उन्होंने एक नई पहचान बना ली और खुद को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया। हालांकि ये भी सच है कि नतीजों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एबीवीपी की संगठनात्मक मजबूती और बड़े स्तर पर किए गए प्रचार प्रसार अभियान के सामने उनकी टीम कमजोर साबित हुई। वोटों का बड़ा अंतर बताता है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जमीन पर वोटों में बदलना आसान नहीं है। इसके अलावा उनके नाम, जाति और धर्म को लेकर उठे विवादों ने भी प्रचार को प्रभावित किया। उन्होंने इन आरोपों का सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से कई छात्र असमंजस में रहे। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में वोट उनके पक्ष में नहीं आ पाए। जोसलीन का असली नाम पहले जीतू चौधरी था, बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जोसलीन नंदिता रखा। इसी मुद्दे पर उनके खिलाफ धार्मिक पहचान और जाति से जुड़े आरोप लगाए गए। उन्होंने इस पर सफाई दी कि जोसलीन नाम का अर्थ बहती नदी है, लेकिन कई विरोधी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। साथ ही उन्होंने ईवीएम गड़बड़ी और धांधली के आरोप भी लगाए, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। चुनाव नतीजों के 3-4 दिन बाद जोसलीन ने सोशल मीडिया पर छात्रों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि हार भी मेरे लिए जीत जैसी है। आपने जो प्यार और समर्थन दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपके हक के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इस चुनावी सफर में मुझे जो आपसे सहयोग, प्यार और विश्वास मिला वो मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं है। चुनावी नतीजे भले ही हमारे पक्ष में ना आए हो, लेकिन आप सबके बीच में खड़े होकर चुनाव लड़ना, आपके मुद्दों पर बात करना और आपका विश्वास जीतना, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं जोसलीन आज आपसे वादा करती हूँ कि हर परिस्थिति में, हर परिणाम के बाद मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। उनका ये संदेश साफ करता है कि उन्होंने हार को नकारात्मक नहीं लिया, बल्कि इसे भविष्य की राजनीति के लिए सीढ़ी मान लिया। कुल मिलाकर जोसलीन नंदिता चौधरी इस चुनाव में हार कर भी जीत गई। उन्होंने अपना साहस और आत्मविश्वास से दिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो अकेले भी पूरी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये चुनाव उनके लिए राजनीतिक जीवन की शुरुआत भर है। आने वाले समय में उनका कद और भी बड़ा हो सकता है। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।